तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल लवर। दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बहुत ही 3 ऐसे खास थीम के बारे में बताया हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद जो आपको फ़ोन का यूआई रहेगा यहाँ पे पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन रहेगा उस पर ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा कुछ भी थीम करके आपको भी जानकारी उसका मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम में 668 अभी मेम्बर्स ज्वाइन है, तो यहाँ पे भी ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको अपने फ़ोन में अप्लाई किया हुआ है और कुछ इस प्रकार से इसका जो लॉक स्क्रीन का यूआई रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर होम स्क्रीन की बात करेंगे तो होम स्क्रीन का वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और साथ ही साथ जिसका आइकन पैक की भी बात करेंगे तो आइकन पैक भी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक डिजाइन में यहाँ पे आपको आइकन पैक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस थीम की कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो कंट्रोल सेंटर भी देख सकते हैं, जो कि पुराने आपका कंट्रोल सेंटर था MIUI का, वो पूरी तरह से चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फीचर्स जो रहेगा यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम इसकी नोटिफिकेशन पैनल की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल भी देख सकते हैं इसका जो लुक्स रहेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में भी आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो सेटिंग का यूआई है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन में आने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चेंज यूआई है यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। साथ साथ जो MIUI वर्जन है यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका लोगो जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। MIUI का डायलर में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन जो थीम का कंपेटिबिलिटी इशू है उसके कारण यह अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार साथ साथ मैसेज में भी चेंज देखने को मिल रहा था, लेकिन जो थीम का जो नया थीम अपडेट आया थीम स्टोर का उसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि जितने भी बहुत सारे MIUI 12.5 का जो थीम है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में अगर वर्क करता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बताइएगा आपका जो थीम स्टोर है वो कौन सा वर्जन में भी रन कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम इस थीम की बात करेंगे तो थीम जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक MTZ फाइल का थीम है। इसको आपको फ़ोन में कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 11.3 MB का आपको देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइनर की बात करेंगे तो यहाँ पे इमाम सैफ़ी करके यहाँ पे इनका डिज़ाइनर है जिन्होंने इस थीम को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डार्क मोड के लिए है दोस्तों। अगर आप इस थीम को अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ोन को यहाँ पे डार्क मोड में यूज़ कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन को यहाँ पे डार्क मोड में यूज़ किया है, इस प्रकार से तभी यह वर्क करने वाला है। तो डार्क मोड में ज़रूर यूज़ करके इस थीम को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का नाम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द फ्लावर करके इसका नाम है। साइज़ की बात करेंगे तो 33 MB का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइनर का भी नाम यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं माहिर डिज़ाइन करके ये है जिन्होंने इस थीम को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो आपको फ़ोन का लुक्स रहेगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो लॉक स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स के जैसे यहाँ पे कुछ अच्छा बहुत ही आपके फ़ोन को नया लुक्स यहाँ पे देने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपका जो चार्जिंग का एनिमेशन है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन को भी चार्ज पे लगाया हूँ तो उसका चार्जिंग का एनिमेशन भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐप आइकन की बात करेंगे, एप्लीकेशन के जो आइकन पैक उन सभी को बात करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पूरी तरह से जो आइकन पैक यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कुछ खास नहीं है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जो इसका यूआई है यह बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल कंट्रोल सेंटर की तरह आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो बाकी जगह की अगर हम बात करेंगे बाकी चेंज की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायलर पैड है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो भी बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है। अगर उसी प्रकार हम इसकी नोटिफिकेशन पैनल की भी बात करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज देखने को मिल रहा है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको सेटिंग में ले जा दे रहा हूँ। अभी सेटिंग में आने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है यहाँ पे पूरी तरह से चेंज देखने को मिल जाएगा। फ्लावर यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा फ्लावर देखने को मिल जाएगा। मैसेज में अगर हम जाते हैं तो मैसेज का जो यूआई है इसमें भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं मैसेज टैक्स में ले जाकर दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो टैक्स का जो किसी को भी आप मैसेज करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर और जो पुराने यूआई रहेगा उससे बहुत ही बढ़िया आपको एक नया फील यहाँ पे देने वाला है। साथ ही साथ आपको फ़ोन को एक नया कस्टमाइज इस थीम को अप्लाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा थीम है यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्रे सेल मोड करके यहाँ पे इसका नाम है। साथ ही साथ यहाँ पे डिजाइनर का नाम भी देख सकते हैं एक्सोलो वॉल्फ गॉड करके यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। साइज की बात करेंगे तो आपको 59 MB को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैंने अपने फ़ोन में अप्लाई कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो थीम का जो लुक्स रहेगा कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आइकन पैक भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास यहाँ पे अच्छा तरह से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो कंट्रोल सेंटर भी देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। साथ ही साथ इसका देख सकते हैं जो ब्राइटनेस का यूआई रहेगा
यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे भी आपको पूरी तरह से चेंज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डाटा वाईफाई वगैरह के यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे सभी में चेंज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो लॉक स्क्रीन को मैं बता दे रहा हूँ, लॉक स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का जो एनिमेशन है कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। सामने में यहाँ पे आपको एक वेदर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको टाइम वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको सामने में ही देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करते हैं, सॉरी नोटिफिकेशन पैनल की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का पैनल रहेगा यहाँ पे भी पूरे से चेंज देखने को मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका बैकग्राउंड को यहाँ पे डिजाइन जो किया है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास यहाँ पे लुक्स आपके नोटिफिकेशन पैनल में भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम डायलर में जाते हैं तो डायलर में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लुक्स रहेगा, आपको जो पुरानी यूआई रहेगा उससे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी आपको डायल करते हैं तो आपको एक नया फील यहाँ पे कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पुराने यूआई से आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ अबाउट में जाते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो बैकग्राउंड वॉलपेपर बहुत सुंदर और बहुत ही खास अच्छी तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। आते हैं सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग का जो बैकग्राउंड यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। जो सेटिंग्स का अबाउट फोन वगैरह में जो लुक्स रहेगा यहाँ पे लेआउट रहेगा पूरी तरह से यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही MIUI रिलेटेड वीडियो बनाते ही रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।